पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में पढ़ा था और उसी के साथ साथ हमारा सारा बेसिक जो भी हम लोग को जानना था वो सब कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग को सेंटेंसेस को एनालाइज करना था, तो आज हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे। इस पूरे कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जा करके आप शुरू से वीडियोज़ को देख सकते हैं। सेंटेंस के बारे में हमने आपको अभी तक यही बताया है कि वर्ड्स मिल मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। बुक्स में सेंटेंस के अलग तरीके से 5 प्रकार बताए जाते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लेकिन हम लोगों को उसका ज़रूरत नहीं है उतना नाम वाम जानने का। बेसिक हम बता देते हैं आपको कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसे कहा जाता है कि डायरेक्ट, जैसे हमको बोलना है कि मैं आम खाता हूँ, वह पढ़ता है, वह बाज़ार जाता है, तो एक तरह का सिंपल सेंटेंस एक तरह से कह लीजिए। इसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। बस सुन लीजिए जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन वाला सेंटेंस जैसे कि तुम बाज़ार क्यों जा रहे हो, वह कहाँ है, क्यों आम खाते हो, इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसे ब्लेसिंग व्लेसिंग दिया जाता है ना, किसी को आशीर्वाद है बाबा का, या फिर किसी से दुआ हुआ किया जाता है, दुआ ताबीज़, इस टाइप से जो सेंटेंसेस यूज करते हैं उनको बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, गो देयर, कम हेयर, सिट डाउन, क्लोज द डोर, मतलब कि दरवाज़ा बंद करो। ये सब तो जानते ही होंगे। बेसिक जहाँ भी इंग्लिश स्पोकन कोर्स कराया जाता है इसी सेंटेंस को रटवा दिया जाता है, ठीक है, कि गो देयर, कम हेयर। अब बच्चा घर पे जाएगा तो बोलेगा मम्मी कम हेयर, तो मम्मी समझेगी हे हमारा बेटवा बड़ा इंग्लिश जानता है, वो कुछ का खाक जानता है, रट लिया है, इंग्लिश जानता है, तो वो इंग्लिश बेकार है। वैसे इंग्लिश सीखना बेकार है। आपको जो हम इंग्लिश सिखा रहे हैं इस तरीके से आप बेसिक नॉलेज के साथ इंग्लिश जब बोलना सीखिएगा कहीं भी बोल पाइएगा। अब यहाँ पे आप रटे हुए हैं, कहीं किसी के सामने जाइएगा कुछ और बात आ गया, बस भौचक हो जाइएगा। तो खैर छोड़िए, बात यह है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है, प्लीज़ गिव मी, ठीक है। तो ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। उसके बाद एक होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हमने आपको बताया था इंटरजेक्शन, तो उसमें क्या था कि उत्साह के साथ कोई कुछ बोल रहा है, तो उसी तरीके से ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है कि उत्साह के साथ बोला अरे हम लोग मैच जीत गए, तो ये पूरा सेंटेंस जो हो गया वो एक्सक्लामेटरी हो गया, और अरे जो हो गया वो क्या हो गया, इंटरजेक्शन। तो यही होता है, ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन हम अलग तरीके से आपको सेंटेंस को पढ़ाएंगे और वो होगा 6 काइंड ऑफ सेंटेंस। 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, कि आप सिंपल में बोल रहे हैं कि भाई सिंपली बोल रहे हैं, जिसे हमने अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस बताया है कि राम आम खाता है, यहाँ पे हमने दे दिया है कि मैं आम खाता हूँ। दूसरा ये है कि निगेटिव सेंटेंस, बोलेंगे नकारात्मक कि मैं आम नहीं खाता हूँ, तो ये भी एक तरह का सेंटेंस ही है। तीसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवाल करेंगे क्या मैं आम खाता हूँ, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा हो गया कि इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव लगा दिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या मैं आम नहीं खाता हूँ। पांचवा हो गया WH क्वेश्चन, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो WH जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, देखिए WH से शुरू हुआ, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तो ये WH क्वेश्चन। इसमें अगर निगेटिव लगा देंगे तो निगेटिव WH क्वेश्चन। इसमें बोलेंगे मैं क्यों आम नहीं खाता हूँ, तो देखिए वाई होता है, WHY, वाई होता है मतलब क्यों, तो मैं क्यों आम नहीं खाता हूँ, नहीं भी लगा, वाई भी लगा। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, तो एक एक लेक्चर में अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आइए सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल तो समझ में आ ही गया कि किसी को सीधा सीधा बोल रहे हैं कि वह अच्छा है, वह बाज़ार जाता है, राम आम खाता है, मैं खेलता हूँ, तो ये सब सिंपल सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, तो मैं आम खाता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो गया आई ईट अ मैंगो। कैसे हुआ ये हम लोग तो टेंस में और अच्छे से एनालाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको झलक दिखाएंगे। तो देखिए इस मैं आम खाता हूँ एक सेंटेंस को आप एक फिल्म की तरह देखिए। कोई भी सेंटेंस आपको मिले एक फिल्म की तरह उसको देखिए और उसमें खोजिए कि उसका लीड रोल कौन कर रहा है, हीरो कौन है सेंटेंस का। मैं आम खाता हूँ,
मैं आम खाता हूँ, मैं क्या हूँ, हीरो हूँ ना, मैं खाने का काम कर रहा हूँ ना। तो यहाँ हीरो कौन दिख रहा है, मैं, आई, और उसी हीरो को इंग्लिश में कहा जाता है सब्जेक्ट। इसे हिंदी में कर्ता कहा जाता है। एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि जो काम करने वाला हो, जैसे मैं आम खाता हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक हो जाएगा। बस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि जो लीड रोल में होगा, जो हीरो होगा, उसको ढूंढना है, और उसका क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा एक चीज़ है कि वर्ब को ढूंढना है। वर्ब यहाँ पे देखिए, खाता हूँ एक तरह का काम है, इंग्लिश होता है इट, तो इट क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद जो बच जाएगा समझ लीजिए उस सबको ऑब्जेक्ट मानेंगे। तीन ही चीज़ होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिए, हमेशा काम आएगा। सब्जेक्ट जो हीरो होगा, वर्ब क्रिया जो होगा, और ऑब्जेक्ट, बाकी जो बच जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो हिंदी में देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है वर्ब। एक चीज़ देख रहे हैं, सब्जेक्ट है हिंदी में, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। लेकिन इंग्लिश में देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, बीच में वर्ब है। तो एक चीज़ कॉमन आप देखिएगा, हर सेंटेंस में लगभग ऐसा होता है कि हिंदी में हम लोग सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब की बात करते हैं, लास्ट में वर्ब को रखते हैं। कोई भी सेंटेंस आप उठाइए, मैं बाज़ार जाता हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, मैं काम कर रहा हूँ। जाता हूँ क्या है, वर्ब है। तो देखिए, मैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले है, वर्ब लास्ट में है, बीच में जो भी ऑब्जेक्ट घुसेड़ना है घुसेड़िए। वह दिल्ली बाज़ार करने गया, अब इतना बड़ा सेंटेंस बोले हैं, देख लीजिए इसमें भी पहले क्या है, वह तो हीरो हो गया, वो हीरो हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और करने गया वो हो गया वर्ब, वो लास्ट में है। बीच में दिल्ली भी घुसेड़ रहे हैं, बाज़ार भी घुसेड़ रहे हैं, और भी कुछ होगा कि टेबल पर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो भी होगा सब बीच में आएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा। तो एक तरीके से हिंदी में सब्जेक्ट पहले रहता है, ऑब्जेक्ट बीच में रहता है, वर्ब सबसे लास्ट में होता है। लेकिन इंग्लिश में बस इसी का हेरा फेर है, सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब को लिया के बीच में घुसेड़ देते हैं, और ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। कोई भी सेंटेंस का इंग्लिश बनाना होगा, हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट खोजेंगे। हिंदी में तो रहेगा ऑब्जेक्ट बीच में, उसको उठा करके कान पकड़ के बाहर फेंक देंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब को बोलेंगे। कोई भी सेंटेंस आपको बोलना है, जैसे मैं आम खाता हूँ, तो आम, मैं हीरो हूँ, आम तो ऑब्जेक्ट हो गया, खाता हूँ लास्ट में बोलना है हिंदी में। लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई ईट, पहले क्या बोलिए, आई सब्जेक्ट बोले, बाद में वर्ब बोल दिए, और लास्ट में बोल देंगे ऑब्जेक्ट जो भी बोलना हो। मीठा आम है तो बोल देंगे आई ईट अ स्वीट मैंगो, लास्ट में लगा देंगे। और हिंदी में क्या बोलेंगे कि मैं एक मीठा आम खाता हूँ, लास्ट में खाता हूँ लगाएंगे, जो वर्ब है। समझ में आया? तो बस ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का खेला है, आगे पीछे करना है, बस इंग्लिश आने लगेगा, वर्ड मीनिंग याद रहेगा। तो और भी कुछ खेला है, वो धीरे धीरे खेला करेंगे ही। अब आप सब्जेक्ट समझ लिए, वर्ब समझ लिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ये कैसे होता है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल ही यूज करेंगे। इसको एक अलग से पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंपल है, समझिए ना। सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है, ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब को भी आपको सिंगुलर बना करके लिखना पड़ेगा, अगर ये प्लुरल है तो वर्ब को भी आपको प्लुरल बना करके लिखना पड़ेगा। और वर्ब को प्लुरल सिंगुलर कैसे बनाएंगे, ये हमने आपको बताया था कि वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, उसमें एस या ई एस लगा करके सिंगुलर बना देंगे। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें एस या ई एस लगा करके वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा,
तब जाके सेंटेंस सही होगा। अब याद कीजिए, जब हम प्रोनाउन और पर्सन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि एक्चुअली में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सिंगुलर माना जाता है। ये आई जो है अपने आप को कम नहीं समझता है, अपने आप को प्लुरल ही समझता है। एक्चुअली ये अंग्रेज़ों का गलती है कि आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लुरल वो लोग मानते हैं, और वो लोग जो गलती की है वो हम लोग को ढोना पड़ेगा, नहीं तो सारी दुनिया एक तरफ हम लोग एक तरफ, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आई को प्लुरल ही मानते हैं, और यू का मीनिंग तुम होता है और यू का मीनिंग तुम लोग होता है, सेम ही होता है। तो फिर तो यहाँ समझ नहीं आएगा कि कौन यूज हुआ है, तो ये भी प्लुरल मानेंगे। तो एक मेन रूप से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है वही सिंगुलर होता है, यानी कि ही सी इट या फिर किसी का नाम जिसमें एस या ई एस न लगा हो वो सिंगुलर होगा, और उसके साथ अगर वर्ब यूज करना है तो उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। वर्ब खुद में प्लुरल होता है तो उसमें एस या ई एस लगा देंगे ताकि वो भी सिंगुलर हो जाए, ये भी सिंगुलर है, ये है, मैचअप हो जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। तो याद रखिए कि ही सी इट या फिर किसी नाउन के साथ आपको वर्ब को एस या ई एस लगा करके सिंगुलर बना के लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आम खाता हूँ, मैं का हो गया आई, ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक दिए हुए हैं, वर्ब को पहले लाएंगे, तो खाता हूँ का इंग्लिश क्या होगा, इट माने खाना होता है, तो इट लगा दिए, लेकिन एस या ई एस नहीं लगाए हैं। क्यों? क्योंकि आई जो है खुद को प्लुरल मानता है, खुद वो प्लुरल ही है एक तरीके से। तो ये तो खुद प्लुरल है, यानी कि सब्जेक्ट प्लुरल है, और वर्ब हमेशा खुद में प्लुरल ही होता है। तो इट भी प्लुरल है, प्लुरल का प्लुरल से मैचअप हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो गया, यानी कि हमारा सेंटेंस सही है। तो आई के साथ आप इट्स नहीं लगा दीजिएगा। अब ये देखिए, वह आम खाता है, तो वह आम खाता है, तो वह जो है उस सब सेंटेंस का हीरो है, यानी कि सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, तो वह का इंग्लिश ही होगा, यहाँ पे ही होगा क्योंकि खाता है, यानी कि लड़का का बोध हो रहा है, तो लड़का के लिए ही यूज करते हैं, लड़की के लिए सी, ठीक है, तो ही यूज होगा, तो ही यूज किए। खाता है, खाना, खाना एक तरह का काम है, वर्ब है, तो वर्ब लिया है, तो वर्ब का इट का मतलब खाना, तो इट हो गया। उसके बाद अ मैंगो लगा दिए, जो भी ऑब्जेक्ट बचा था वो ऑब्जेक्ट लगा दिए, तो सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अ लगाए क्यों? क्योंकि एक आम खा रहा होगा। हिंदी में हम लोग एक नहीं बोलते हैं, छुपा देते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है। आर्टिकल में हमने आपको बताया था। यहाँ पे एस क्यों लगा है भैया? क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है और वो सिंगुलर होता है। ही सी इट या फिर किसी का नाम हो, तो ये तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। जो वर्ब ईट है, ईट का मतलब खाना, ईट खुद में क्या होगा? प्लुरल होगा, वर्ब तो खुद में प्लुरल होता है, तो ये है सिंगुलर, ये हो जाएगा प्लुरल, तो मैचअप नहीं हो पाएगा, एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो मैचअप कराने के लिए इनको चेंज होना पड़ेगा, सब्जेक्ट को मत चेंज कर दीजिएगा, वर्ब को चेंज करेंगे। और वर्ब को कैसे चेंज करेंगे? एस या एस लगा देंगे, यहाँ पे एस लगेगा, इट्स, तो ही इट्स। अब देखिए ही जो है सिंगुलर है, वर्ब में एस लगा करके सिंगुलर बना दिए, दोनों सिंगुलर सिंगुलर हो गया, मैचअप हो गया, हो जाएगी शादी। शादी नहीं, यहाँ पे मतलब सही सेंटेंस बनेगा। आप बोल दीजिएगा आई इट्स अ मैंगो, तो सामने वाला कहेगा गलत बोल रहा है, इंग्लिश नहीं सीखा है सही से। आई इट अ मैंगो होगा, क्यों? क्योंकि आई खुद को प्लुरल मानता है और इट प्लुरल है, तो प्लुरल प्लुरल बोलेंगे। ही इट्स अ मैंगो, आप बोल दीजिएगा ही इट अ मैंगो, तो गलत हो जाएगा। ही इट्स अ मैंगो, क्यों? क्योंकि ही खुद में सिंगुलर है, तो इसे भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं, लीड रोल कौन है, हीरो कौन है? मैं, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। जनरली पहले सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तैयार क्या वर्ब है क्या भैया? तैयार हूँ, तैयार क्या है?
उसका विशेषता बता रहा है। ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद हूँ तो हेल्पिंग वर्ब है, एम, यही हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब नहीं है तो यही समझिए हमारा वर्ब है। तो तैयार क्या हो गया है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, जो बाकी बच गया। तो देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये वर्ब है। इंग्लिश कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई, हूँ का इंग्लिश क्या हो गया, एम, तो वर्ब रख दिए, एम रख दिए, अब बाकी जो है उठा के रख दिए ऑब्जेक्ट। तैयार का रेडी होता है, रेडी, आई एम रेडी, हो गया इंग्लिश। इन दो सेंटेंसेस से आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है, बीच में वर्ब आ रहा है, कभी मेन वर्ब रह रहा है तो मेन वर्ब आ जा रहा है, अगर मेन वर्ब नहीं रह रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आ जा रहा है। तो सिंपल सेंटेंस इंग्लिश बनाने का रूल बन गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब रखेंगे, अगर वो ना हो तो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसी को याद किया जाता है कि भैया रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो एकदम याद होना चाहिए और याद का खाक होना चाहिए, खुद ही याद हो जाएगा, खुद से दिमाग लगाइए। बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखना है, ऑब्जेक्ट को उठा के बाहर फेंक देना है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।